छोटी छोटी सी बात में लोग छोटे छोटे स्वार्थ के लिए संबंधों को खराब कर लेते हैं। एक घटना आप श्रवण कीजिए, आपको समझ में आएगा कि बहुत निम्न सूक्ष्म स्वभाव के कारण व्यक्ति का परिवार कैसे विखंडन हुआ। एक छोटे से स्वार्थ के कारण उसका पारिवारिक जीवन कैसे खंडित हुआ। एक व्यक्ति प्रातःकाल अपने बगीचे में टहलने गया। बड़ी ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे। एक व्यक्ति प्रातःकाल अपने बगीचे में टहलने गया। गर्मियों का समय था, बड़े सुंदर वृक्ष, उपवन, फूल पत्ते लगे हुए थे। तो टहलते हुए जब लौटकर घर की ओर आने लगा तो सोचा कि हमारे यहाँ दो बालक हैं, एक मेरा बालक है और मेरे छोटे भाई का बालक है। चलो आम लेते चले, सुंदर आम लगे हुए हैं। तो दो बालक दो आम तोड़कर वह लेकर चला। देखता क्या है कि उसके छोटे भाई का बालक और उसका भाई, उसका स्वयं का बालक, दोनों दौड़ते हुए आ रहे हैं। जब देखा कि हमारे पिता कुछ लेकर आ रहे हैं, हाथ में आम है, तो दोनों बच्चे, जो व्यक्ति आ रहा था उसका स्वयं का बालक और छोटे भाई का बालक, दोनों दौड़ पड़े कि आम मिलेगा, आम मिलेगा। और दौड़कर जो ही पहुंचे, स्वयं व्यक्ति आ रहा है, हाथ में आम है। अब देखिए छोटी सी बात कैसे स्वार्थ उत्पन्न हुआ मन में, कैसे मोह ने ग्रसा व्यक्ति को। कहां एक छोटी सी बात से घटना कैसे परिवर्तित हुई कि जिस हाथ में उसने देखा कि एक हाथ में थोड़ा बड़ा आम है और एक हाथ में थोड़ा छोटा आम है, जिस हाथ में बड़ा आम है उस ओर से मेरे छोटे भाई का बालक दौड़ता आ रहा है। अब इस हाथ में बड़ा आम है और यहां से छोटे भाई का बालक आ रहा है, तो मेरे भाई के बालक को बड़ा आम मिलेगा और मेरे बालक को छोटा आम मिलेगा। तो जो ही बच्चे सामने से दोनों दौड़ते आ रहे थे, ऐसा हाथ था उसने ऐसा घुमा दिया। जो हाथ ऐसा था वो उसने ऐसे घुमा दिया। बड़ा आम किसे दिया? अपने बालक को, और जो छोटा आम था वो छोटे भाई के बालक को दिया। ये दृश्य खड़ा खड़ा ऊपर छोटा भाई जो ब्रश कर रहा था छत पर, उसने देख लिया कि मेरे भाई ने ये कार्य किया। उसका मन जलने लगा कि देखो, एक छोटे से आम के लिए भाई के मन में ये भावना है, तो उनकी मेरे प्रति और ऐसी क्या भावना हो सकती है। जब एक छोटे से आम के लिए, बच्चों को देने के लिए उनके मन में ये भावना है, तो और क्या ही भावना होगी, क्या हमारा वो ठीक चाहेंगे। मन ही मन उसने संकल्प किया कि अब मैं अपने भाई के साथ नहीं रहूंगा। अब आप जरा सोचिए कि वो बड़ा आम कितना ही बड़ा होगा, 10, 20, 50 ग्राम थोड़ा बड़ा होगा। यदि थोड़ा 10, 20, 50 ग्राम आम यदि छोटे भाई को ज्यादा मिल जाता, छोटे भाई के बालक को, तो क्या होता। लेकिन यहाँ स्वार्थ की बात है, मोह की बात है कि जो श्रेष्ठ चीज है वो मेरे बालक को मिलनी चाहिए, श्रेष्ठ पर मेरे बालक का अधिकार है। बात यहाँ अधिकार की है, बात यहाँ मोह की है, बात यहाँ कहीं ना कहीं उपज रही स्वार्थ की बात है। और ये घटना ऐसी घटित हुई कि उसका परिवार फिर भंग हुआ। छोटे भाई को बाहर जाना था, पत्र लिखा कि भैया आज आपने जो कार्य किया है वो प्रातः काल मैंने देख लिया है, मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अब आपका मुख मैं देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 10 दिन में आप बंटवारा करके रखिएगा, जो आपका मन पड़े वो हमें दे दीजिएगा और ना मन पड़े तो ना दीजिएगा। 10 दिन के बाद से अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। और छोटे भाई ने परिवार अलग कर लिया। ये है पारिवारिक जीवन। कहीं से स्वार्थ आ जाए, मोह आ जाए, तो कैसा ये मोह कितना बड़ा परिवार में कलह कर सकता है, इसका कोई पारावार नहीं। एक अच्छा खासा परिवार विलग हो गया, किसके कारण? मोह के कारण ना।
स्वार्थ के कारण कि अच्छाई की प्राप्ति मेरे लिए होनी चाहिए, मेरे पुत्र के लिए होनी चाहिए। ये कब होता है? जब मोह का प्रकोप हो, जब स्वार्थ का प्रकोप हो जीवन में। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा पारिवारिक जीवन भी ठीक हो, स्वार्थ हमारे जीवन में ना रहे, मोह हमारे जीवन में ठीक ना रहे, तो क्या करना होगा? प्रभु की कथा से जुड़ना होगा, क्योंकि प्रभु की कथा ही है जो मोह को दूर करने वाली है, स्वार्थ से रहित करने वाली है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्वयं गाया कि क्या है राम कथा, रामचरितमानस मोह को दूर करने वाली, शोक को दूर करने वाली, क्रोध को दूर करने वाली, स्वार्थ को दूर करने वाली है। विमल कथा कर कीना आरंभा, विमल कथा कर कीना सुनातन साही काम मद दाम्भा, सुनातन साही काम मद रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा, पावहि विश्रामा, विमल कथा कर कीन आरंभा, विमल सुनत न साही काम मद दाम्भा, सुनत विमल कथा, विमल मतलब निर्मल कर देने वाली कथा है श्री रामचरितमानस। और निर्मल व्यक्ति कब होता है? जब उसके मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, स्वार्थ सब जब दूर हो जाते हैं, तब व्यक्ति विमल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और फिर यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि विमल कथा कर कीन आरंभा, जिसका जीवन विमल हो जाता है, फिर उसके जीवन की प्रत्येक घटना व्यथा नहीं, कथा बन जाती है। जिसका जीवन विमल हो गया, फिर उसके जीवन की कोई भी घटना है वो फिर व्यथा नहीं, कथा बन जाती है। और कथा गाई जाती है, और व्यथा सुनी जाती है, सहन की जाती है। व्यथा सुनने से दुख होता है, और कथा सुनने से आनंद होता है। कथा सुनने से शांति मिलती है, और व्यथा सुनने से व्यक्ति अशांत होता है। रामचरितमानस की जब हम श्रवण करते हुए उसको ग्रहण करते हैं, इस विमल कथा को सुनते हैं, तो हमारा जीवन भी विमल बन जाता है। हमारा भी जीवन व्यथाओं से परिवर्तित होकर कथा के रूप में परिणत हो जाता है। आज हम अपने जीवन को देखें, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का निरीक्षण करके देखे, क्या उसका जीवन गाने योग्य है? क्या उसके जीवन के ऐसे आचरण हैं कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति उसके जीवन की कथा को गाए, उसकी घटना को गाया जाए? ऐसा हमारा कोई आचरण नहीं जिसको गाया जा सके, जिसको संसार में बताया जा सके। कैसा हमारा जीवन है? प्रत्येक दिन वही भांति उठना, जागना, खाना, पीना, सोना, सांसारिक व्यवहार करना, यही तो हमारा जीवन है। लेकिन किन के जीवन की गाथा गाई गई? जिन्होंने इस तन से तो संसार का व्यवहार किया, लेकिन मन एक क्षण भी परिवार में न लगा, अर्थात संसार में न लगा, मन उनका परमात्मा के चरणों में लगा।
ऐसे महापुरुषों की गाथा इन कथाओं में गाई गई है, इन पुराणों में गाई गई है।